हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आपने लास्ट वीडियो में हमने देखा था मिक्स्ड क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन। इसके बाद के पॉइंट को हम आज डिस्कस करते हैं, यूजिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। ओके, हम क्या करते हैं, मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए फर्टिलाइज़र और मैन्योर देते हैं सॉइल को। इससे इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू बनी रहती है और इसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू में वृद्धि देखने को मिलती है। तो using manure or fertilizer, the deficiency of plant nutrients and organic matter in the soil overcome by adding manure and fertilizer to crop field. ओके, प्लांट में जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू की कमी रहती है उसे हम किस प्रकार पूरा कर सकते हैं, एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइज़र, खाद्य और उर्वरक देने से इसे मेंटेन करते हैं। बोथ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र आर द मेजर सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट। ओके, अब हम बात करते हैं मैन्योर की। Manure is a natural substance prepared from decomposition of plant and animal waste such as cow dung, animal bones, dead leaves and dead insect and vegetable waste by the action of microbes. Manure क्या होता है, किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, जो वेस्ट मटेरियल है प्लांट और एनिमल का उससे, जैसे काऊ डंग हो गया, एनिमल बोन्स हड्डियाँ हो गई, है ना, पौधों की टूटी हुई पत्तियाँ और अन्य प्रकार के जीवाणु के द्वारा इसे डिकम्पोज किया जाता है। ओके, मैन्योर इज रिच इन ह्यूमस, इसमें ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है मैन्योर में। ह्यूमस से आशय है ऑर्गेनिक एक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है, विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर द प्लांट, जो कि पौधों की वृद्धि के लिए अति आवश्यक है। एडवांटेज ऑफ मैन्योर, मैन्योर डालने से क्या फ़ायदे होते हैं, इससे सॉइल टेक्सचर बढ़ता है, मिट्टी की बनावट जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आता है। इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, जो मिट्टी की उर्वरकता की वृद्धि के लिए आवश्यक जीवाणु होते हैं, सूक्ष्मजीव होते हैं, उनमें वृद्धि होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इम्प्रूव्स, मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो बढ़ती है। ओके, सॉइल बिकम्स पोरस, हिंस एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी। ओके, मिट्टी में पोरोसिटी बढ़ती है जिससे क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज इजी हो जाता है। ये तो था मैन्योर के बारे में। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में। फर्टिलाइज़र या रासायनिक उर्वरक ये कहाँ पे बनाया जाता है, फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। फर्टिलाइज़र और द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेंस न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस। ओके, एक रासायनिक उर्वरक है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। दे आर मेड इन द फैक्ट्रीज, डिफरेंट फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट प्लांट अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। अलग अलग प्रकार के फर्टिलाइज़र बनाए जाते हैं ज़रूरत के आधार पर। अ बैग ऑफ फर्टिलाइज़र में भी मार्क्ड एज NPK, CAN एक्सेट्रा। बैग में आपने देखा होगा NPK लिखा हुआ होता है, CAN, तो इस प्रकार के मार्किंग की जाती है, इसमें नेमिंग की जाती है। NPK से आता है N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर पोटेशियम, ओके, P फॉर फास्फोरस। NPK means that the fertilizer bag contains nitrogen, phosphorus और potassium, while CAN से आता है कैल्शियम, एमोनियम एंड नाइट्रेट। ओके, तो इनके जो नाम है इन्हीं से पता चलता है कि इसमें न्यूट्रिएंट्स वैल्यू किस किस पदार्थ की बनी हुई है। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्योर फर्टिलाइज़र में क्या क्या डिफरेंस है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। Manure is a natural substance formed from dead decaying organic matter and animal waste. जो मैन्योर है कैसे बनता है, मृत जो है पेड़ पौधे की जो अवशेष हैं, सड़ी गली पत्तियां, है ना, इनसे बनता है। वहीं जो फर्टिलाइज़र होता है वो किससे बनता है, फर्टिलाइज़र आर साल्ट और ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस इन द फैक्ट्रीज फ्रॉम केमिकल। ये फैक्ट्रीज में बनाया जाता है और ये रासायनिक विधि द्वारा बनाया जाता है। इट इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइज़र की तुलना में इसमें न्यूट्रिएंट्स वैल्यू थोड़ी कम होती है। दे प्रोवाइड अ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट टू द सॉइल, दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स लाइक फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन एंड पोटेशियम।
ओके, ये इसमें न्यूट्रिएंट्स वैल्यू ज़्यादा होती है फर्टिलाइज़र में, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट ओके, जैसे कि फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम इत्यादि की मात्रा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मैन्योर आर एक्ट स्लोली। मैन्योर जो अपना जो है इसका असर धीरे धीरे होता है, वहीं फर्टिलाइज़र जो है वो तेज़ गति से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं सॉइल को और प्लांट को। ये फास्ट होता है, इसमें पौधों की वृद्धि तेज़ी से होती है, इसमें स्लो होती है। मैन्योर प्रोवाइड्स ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्योर में सबसे अधिक क्या होता है, ह्यूमस होता है। ह्यूमस ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। फर्टिलाइज़र डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस, जबकि फर्टिलाइज़र में कोई ह्यूमस की मात्रा नहीं होती क्योंकि रासायनिक विधि के द्वारा बनाया जाता है। तो सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इरिगेशन। इरिगेशन ओके, इरिगेशन मतलब सिंचाई होता है। वाटर इज की इनपुट फॉर क्रॉप। पौधे की वृद्धि के लिए पानी देना होता है जो कि बहुत आवश्यक है। वाटर इज की इनपुट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द क्रॉप प्लांट फ्रॉम द वेल्स, कैनल्स एंड वाटर रिजर्वायर इज नोन एज इरिगेशन। पौधों को पानी की सप्लाई करना और किसके माध्यम से, कुओं के द्वारा, नहरों के द्वारा और जो जलाशय है उनके द्वारा, कहलाता है सिंचाई करना। फॉर द सर्वाइवल एंड प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट वाटर इज नेसेसरी। ओके, ईच crop needs specific quantity of water and various stages of growth and fruiting. Irrigation from wells, tanks and canals. ओके, जो है ना, जो क्रॉप्स है उन्हें टाइम टू टाइम वाटर प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनकी वृद्धि में वो मदद मिल सके। ओके, तो कुओं के माध्यम से, कैनाल्स के माध्यम से वाटर की सप्लाई दी जाती है। ओके, A new water lifting device such as Persian wheel had been adopted and is still widely used. ये आप डायग्राम में आप देख पाएंगे पर्सियन व्हील के बारे में। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। द वेरियस ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ड्राइंग वाटर आउट ऑफ वेल्स, टास्क एंड। पहले क्या होता था, रहट या मोटर का उपयोग किया जाता था, ढेकली का उपयोग किया जाता था। इनके चित्र आप देख सकते हैं। तो ये ट्रेडिशनल मेथड से इरिगेशन की चेन पंप है, ढेकली, रहट है, बैलों के द्वारा, इसमें या कभी कभी मनुष्य के द्वारा भी इसे इरिगेशन किया जाता था। कैटल आर ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। यह मेथड जो है बहुत चीपर तो थी, सस्ती थी, किंतु क्या है, इसकी क्षमता, सिंचाई की क्षमता कम थी। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, हम सिंचाई की आधुनिक पद्धति के बारे में डिस्कस करते हैं। ये आप डायग्राम देख सकते हैं चेन पंप का, ढेकली, उसमें देख सकते हैं कि एक लंबी सी लकड़ी में एक किनारे में बाल्टी रखी हुई है, दूसरे किनारे में वेट लगा हुआ है, इसके द्वारा इरिगेशन किया जाता है, इसे ढेकली कहा जाता है। रहट आप देख सकते हैं, इसमें बैल के द्वारा सिंचाई की जाती है। ये सभी ट्रेडिशनल मेथड है इरिगेशन की। ये मोड देख सकते हैं आप। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की आधुनिक पद्धति में शामिल है स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। भारत एक बड़ा देश है और इसके विभिन्न स्थानों पर बारिश भी, वर्षा की मात्रा भी अलग अलग होती है, इसलिए मॉडर्न टेक्निक का उपयोग किया जाता है, जिनमें स्प्रिंकलर सिस्टम शामिल है, छिड़काव तंत्र, और ड्रिप सिस्टम शामिल है। स्प्रिंकलर सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है कि नोजल लगे होते हैं, नोजल्स के द्वारा स्प्रिंकल छिड़काव किया जाता है, सिंचाई की जाती है। दिस मेथड इज यूज्ड द सॉइल कैन नॉट रिटेन वाटर फॉर लॉन्ग वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। जब इसमें भी, इस मेथड के द्वारा भी कम पानी में सिंचाई की जा सकती है। ओके, रोटेटिंग नोजल आर अटैच्ड टू द परपेंडिकुलर पाइप एट रेगुलर इंटरवल्स। इसमें नोजल्स लगे होते हैं, वर्टिकल पाइप में नोजल्स लगे होते हैं, नोजल्स में जो है स्प्रे किया जाता है वाटर का फव्वारों के रूप में, और वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप्स इफ इट इज़ रेनिंग। बारिश के समय इस प्रकार से पानी गिरता है, उसी प्रकार से इस सिस्टम के द्वारा पानी गिरता है और सिंचाई की जाती है।
तो देखा था स्प्रिंकलर सिस्टम या छिड़काव तंत्र। अब हम बात करते हैं ड्रिप सिस्टम की। या पहले डायग्राम देख लीजिए स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम का। स्प्रिंकलर सिस्टम में ये आप देख सकते हैं वर्टिकल पाइप्स लगे हैं, इन पे नोजल भी लगा हुआ है और इधर कुएं के अंदर मोटर लगी हुई है। दोनों में मोटर लगी हुई है कुएं में पाइपिंग के द्वारा, लेकिन यहाँ पे वर्टिकल पाइप्स नहीं है ड्रिप सिस्टम में। यहाँ पर सीधे पौधों की जड़ में पानी की सप्लाई की जाती है। इसे हम बूंद बूंद पद्धति या टपका पद्धति भी कहते हैं, अर्थात जो वाटर है बूंद बूंद के रूप में पौधों की जड़ों में गिरता है। इसे ड्रिप सिस्टम या टपका पद्धति भी कहते हैं। इन दिस सिस्टम इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप एट द रूट ऑफ द प्लांट, दस वाटर इज नॉट वेस्टेड। इसमें क्या होता है कि पानी की बहुत बचत होती है, क्योंकि जो पानी है सीधे बूंद बूंद के रूप में पौधों की जड़ में प्रवेश करता है। और अन्य मेथड में जो हमने ट्रेडिशनल मेथड देखा था उनमें पानी का वाटर का काफ़ी वेस्ट होता है, लेकिन ये सिस्टम काफ़ी इकोनॉमिकल है, पानी की बचत होती है और कम पानी में अच्छी सिंचाई की जा सकती है। दिस सिस्टम इज प्रैक्टिस्ड इन द रीजन वेयर वाटर अवेलेबल इज पुअर। जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है वहाँ पे इस मेथड का उपयोग किया जाता है। इरिगेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द क्रॉप प्लांट, लाइक क्रॉप बेस्ड इरिगेशन। Okay, water requirement of different crop are different during the various stages of their growth and maturing. Okay, some crop plant require more water while other needs less water. कुछ पौधों को पानी की अधिक आवश्यकता होती है, कुछ को कम आवश्यकता होती है। While in crops such as wheat and maize, excess water supply to the field result in the addition of cold water logging. कुछ पौधों को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जैसे कि गेहूँ, मक्का है, धान है इत्यादि। वाटर लॉगिंग रिड्यूसेस एयर इन सॉइल देयर बाय डैमेजिंग द रूट। यदि बहुत ज़्यादा पानी इसकी सप्लाई दे दी जाए तो भी वह नुकसानदायक ही होती है क्रॉप के लिए। ओके, इसलिए एडिक्वेट जितनी आवश्यकता पानी की होनी चाहिए उतनी ही मिले, यह इस बात का ध्यान रखा जाता है। वाटर लॉगिंग इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन दिस सॉइल एंड डैमेज द सॉइल फर्टिलिटी। ओके, ज़्यादा पानी देने से क्या होता है, मिट्टी की जो है साल्ट का डिकम्पोजिशन हो जाता है, मिट्टी साल्ट डिकम्पोज हो जाता है और मिट्टी की फर्टिलिटी में कमी आती है। तो हमने देखा ये मॉडर्न मेथड के अंतर्गत दो सिस्टम है, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में अब डायग्राम में आपने जैसा कि आपने देखा, इसमें पाइपिंग कनेक्शन होता है जिसमें वर्टिकल पाइप से में नोजल लगे होते हैं और स्प्रे के रूप में वाटर का छिड़काव किया जाता है इरिगेशन के द्वारा। और ये दोनों ही मेथड में पानी की बचत होती है और ये आधुनिक मेथड है, मॉडर्न टेक्निक है इरिगेशन की। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि जो वाटर है पौधों की जड़ों में सीधे प्रवेश करता है बूंद बूंद करके। तो दीज आर द मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ओके, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए पॉइंट को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।